उन्होंने खुद ने आचरण किया, ऐसे सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में मेरी वंदना। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ द्वारा आत्मा की सिद्धि को प्राप्त किया, ऐसे सभी सिद्ध भगवंतों को मेरा नमन। गुरुदेव श्री लब्धि विक्रम पद्मयश सद्गुरुभ्यो नमः। मेरे परम उपकारी, मेरे प्रवज्ञादाता, शुद्ध साधना सौभाग्य निधि, परम पूज्य आचार्य देवेश श्री अजित यश सुरेश्वर जी महाराज साहेब तथा मेरे मार्गदर्शक परम पूज्य संस्कार यश सुरेश्वर जी महाराज साहेब के चरणों में मेरे अनंत अनंत वंदन। साध्वी वर्या संयम मूर्ति श्री विराट माला महाराज साहेब तथा मेरे जीवन सारथी पूज्य विजय माला महाराज साहेब के चरणों में मेरी वंदना। जिन्हें मैं अपना मैं संपूर्ण जीवन समर्पित करने जा रही हूँ, ऐसी मेरी गुरु मैया पूज्य प्रशम माला श्री जी महाराज साहेब के चरणों में मेरी नित्य वंदना। यहाँ पधारे आप सभी को मेरे भावपूर्वक प्रणाम। आज आप सब यहाँ मेरी अनुमोदना, मेरी बहुमान के लिए पधारे हो, पर ये बहुमान मेरा नहीं, वंदनीय ऐसे संयम धर्म का है। जब से मुहूर्त निकला है, सबके प्रश्न होते हैं, कब भाव आए, कैसे हो गया, सबको छोड़ के कैसे जाएगी, बहुत कष्ट है वहाँ पे, कैसे सहन कर पाएगी। तो आज मैं आप सबको बताती हूँ। वैसे कोई डेट और टाइम तो मुझे याद नहीं है कि कैसे कब भाव आ गए, पर मेरी प्यारी दादी और मेरे मम्मी पापा के संस्कारों की वजह से धर्म शुरू से ही अच्छा लगने लगा। आगे बढ़कर कहूँ तो पाप से डर लगने लगा। फिर जैसे जैसे बड़े हुई, इंटरेस्ट बढ़ा, गुरु महाराज के संपर्क हुआ, तब धीरे धीरे जब जैनिज्म को समझा और फॉलो करना स्टार्ट किया, तब लगा ये संसार पापमय है और इसे छोड़ने जैसा ही है, लेने जैसा तो संयम ही है और पाने जैसा मोक्ष ही है। बस तब से थोड़ा पुरुषार्थ शुरू किया, पर शायद इतना जल्दी मेरे नसीब में लिखा नहीं था, इसलिए संसार में पढ़ना पड़ा। पर उसमें भी पुण्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि ऐसा सब अनुकूलताएं मिली कि जब मैंने ये बात घर पे रखी कि मुझे दीक्षा के भाव है या मुझे उस तरफ जाने की इच्छा है, मुझे पुरुषार्थ करना है, तो थोड़े मतलब अल्प समय में सभी मेरी भावनाओं को समझे और मुझे आज्ञा दी कि उपधान करो। उसमें आपको टेस्ट मिल जाएगा कि संयम जीवन क्या होता है। घर से जब निकली तब संकल्प करके ही निकली थी कि बस अब ये जब निकलने को मिल ही रहा है तो ऐसा निकलना है कि वापस मुड़ के नहीं देखना है। फिर गुरुदेव अजित्य सुरेश्वर जी महाराज साहब की निश्रा में उपधान किया। वो मेरा टर्निंग पॉइंट समझो तो भी चले, क्योंकि उस उपधान के दौरान जब वाचनाएं सुनी और गुरुदेव के प्रवचन सुने, तब तो ऐसे लग रहा था कि आज अगर कोई ओघा दे दे तो आई एम रेडी। इतने उछलते भाव थे। गुरुदेव को बताया, घर पे बताया, सबने हाँ कहा और फिर बस गुरुदेव ने एक ही कहा कि अभी ज़्यादा देर नहीं करनी है, अब जब मन हो गया है तो इस राह पे चलो। थोड़े टाइम तक गुरु महाराज की साथ रही, सब ट्रेनिंग ली, क्योंकि घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि तू जैसी लाइफ जीती है, इट इज़ इम्पॉसिबल कि तू वहाँ पे रह सकती है। आई हैव ऑलवेज बीन एन इंडिपेंडेंट गर्ल। हमेशा अकेला घूमना, इंडिपेंडेंट रहना, ये सब बहुत अच्छा लगता था। और पापा ने भी ऐसे ही ट्रेन किया था कि नहीं, तू ऐसी बन के नोबडी शुड से कि अरे यार ये बेचारी से ये नहीं हो रहा है। हम हर किसी को लगना चाहिए कि यार ये कितनी बोल्ड है, शी कैन डू एनीथिंग व्हाट शी वांट्स। बस पापा ने वैसा बनाया, पढ़ाई भी की, जॉब किया, पर उन सब में जो मन को संतुष्टि या फिर मन को शांति चाहिए थी वो कहीं नहीं मिल रही थी। उपधान के उस 48 डेज में आई रियलाइज्ड कि मन की शांति में जो बाहर सुख और शांति ढूंढने जा रही थी कि कहीं पार्टी कर लो, मजा आ जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा,
बट वो सब अल्प समय के लिए था। उपधान के दौरान जो मन की शांति समझ आई, जो मन में सुख दिखा, जो अंदर का आत्मा का सुख का प्रकट हुआ, तब निश्चय कर लिया कि बस अब इस संसार में और नहीं रहना। चार गति स्वरूप इस भयंकर संसार में सुख और भोग की दृष्टि से देखा जाए तो देव जन्म उत्तम है। फिर भी अनंत उपकारी अरिहंत परमात्मा ने देवगति को दुर्लभ नहीं बल्कि मनुष्य जन्म को दुर्लभ कहा है। वो इसलिए क्योंकि मनुष्य मोक्ष को पाना है तो मनुष्य जन्म के बिना इट इज नॉट पॉसिबल। मनुष्य जन्म में भी साधु धर्म का स्वीकार और उसका अच्छे से पालन बहुत जरूरी है। तो इस मिले हुए मनुष्य भव को 5 इंद्रियों के विषयों के भोग में बिताना तो एक सोने के पात्र में मदिरा सेवन करने के समान है। फिर इस मनुष्य जन्म को लेके हम इस पाप और भोग की दुनिया में ही रहे तो नहीं चलता है। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जल्द से जल्द ऐसा मैं पुरुषार्थ करूं, ऐसा मैं बन जाऊं कि मुझे ये संयम जीवन भी मिले और आगे चल के मोक्ष भी प्राप्त हो। उस तरफ का पुरुषार्थ ही जरूरी है, तो ही अपना मुक्ति पॉसिबल है। शक्यते पाप छोड़ो અને न छूटे ते पाप माटे रड़ो। मानती हूँ संसार में सब चीज छोड़ना मुश्किल है, पर जितना पॉसिबल है जो पाप करने योग्य नहीं है वो तो भी छोड़ो, और जो करना ही पड़ रहा है तो ऐसे भावों से करो कि हे भगवान, इस संसार में जब तक रखड़ूंगा तब तक इन पापों को मैं करना ही पड़ रहा है। इस पश्चाताप से करो कि जब तक यहाँ हूँ उसको मैं कर रहा हूँ, बस ऐसा दिन आए कि मैं इन सब पापों से मुक्त हो जाऊं, संयम जीवन को स्वीकार करूं और आगे उस यात्रा में आगे चलकर मोक्ष को प्राप्त करूं। आई नो मुंबई का लाइफ इज लाइक बहुत फास्ट लाइफ, अग्रीड ना। मुंबई इज नोन फॉर इट्स फास्ट लाइफ। नॉट ओनली मुंबई, अभी तो कहीं पे भी जाओ किसी के पास समय ही नहीं है, हर कोई भाग ही रहा है। कोई कोई अपने प्रोफेशन के पीछे है, कोई घर के कामों में, और बच्चे तो बेचारे पढ़ाई से ही ऊपर नहीं आते। ज्यादा टाइम कोई दे नहीं पाता है। सामायिक प्रतिक्रमण बहुत कम लोग ऐसे हैं जो फॉलो कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनके लिए बोल रही हूँ जो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए आपके पास अगर 15 मिनट का भी समय मिल रहा है आपको, क्लोज योर आईज और चिंतन कीजिए। अपने पास इतने अच्छे आलम्बन हैं, इतने अच्छे चारित्र जीवन है, उनका चिंतन कीजिए। स्व दुष्कृत करहा, खुद के पापों का पश्चाताप कीजिए। पर सुकृत अनुमोदना, दूसरों के किए हुए सुकृत कार्यों की, शुभ कार्यों की अनुमोदना कीजिए। इससे ये होगा कि आप शुभ भावों में रहोगे, जिससे पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन होगा और आपकी आत्मा का कल्याण जरूर होगा। आज मामा परिवार ने इतना जो सब रखा है उसकी खूब अनुमोदना करती हूँ। शुरू से ही मैंने देखा है मामा परिवार में हर कोई धार्मिक कार्यों में या धार्मिक आराधनाओं में अग्रसर रहे हैं। बस मेरी यही इच्छा है कि आप सब ऐसे ही आगे बढ़ो, शुभ भावों में रहो और अपनी आत्मा का कल्याण करके आगे आप भी सब इसी मार्ग पर चले। ऐसी मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। जैसे आज मासी महाराज ने कहा कि सोनू तो ले लेगी, उसके लिए आप लोग क्या करोगे, उसकी अनुमोदना के लिए आप क्या करोगे। मैं पर्सनली तो किसी को कुछ बाधा नहीं देना चाहती, ना ही त्याग देना चाहती हूँ, बट आप खुद ही अपने मन में एक संकल्प करना कि अगर मेरी भांजी, बहन, मासी अगर वो उस मार्ग पे चल रही है तो उसको भेंट स्वरूप मैं एक संकल्प अपने मन में जरूर करूं। आप सबको खूब खूब प्रणाम। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो इच्छा में